नमस्ते दोस्तों, बुक मेन्यू में आपका स्वागत है। आज हम रॉबिन शर्मा के साथ सूत्र को स्टॉक मार्केट की भाषा में डिकोड करेंगे। आइए एक अलग अंदाज में समझते हैं सूत्र नंबर एक। फॉलो योर पर्पस। बहुत सारे लोग स्टॉक मार्केट में आते हैं सिर्फ पैसा कमाने के लिए, और कुछ हद तक ये गलत भी नहीं है। आखिर ये बाजार ही तो है जहां लोग पैसा बनाने आते हैं। लेकिन यही सोच जब आपकी एकमात्र दिशा बन जाती है तो आप हर फैसले को पैसे की तराजू पर तौलने लगते हैं, फिर चाहे ट्रेनिंग हो या इन्वेस्टिंग। आपकी आंखें सिर्फ स्क्रीन पर चमकती हुई हरियाली खोजती है, ना कि लॉजिक। यहीं से शुरू होता है पतन का रास्ता। डगलस कहता है डिसिप्लिन के बिना मार्केट जुआ बन जाता है, और रॉबिन शर्मा कहता है फॉलो योर पर्पस। और जब इन दोनों सूत्रों को मिलाकर देखा जाए तो सच्चा ट्रेडर वही होता है जिसे अपने का पता हो। आप किस लिए ट्रेड कर रहे हैं? सिर्फ महीने का ये माई भरने के लिए, या फिर इसलिए कि आप वाकई सिस्टम की मास्टरी करना चाहते हैं? जब उद्देश्य सिर्फ पैसा होता है तो हर छोटी गिरावट से डर लगता है, हर छोटा मुनाफा भी भारी लगने लगता है। क्नॉइस, लेकिन जब उद्देश्य ग्रोथ होता है तो आप लॉस से भागते नहीं सीखते हैं। आप मुनाफा देखकर फूले नहीं समाते, आप उस प्रोसेसर की जीत को महसूस करते हैं। और जब प्रोसेसर में विश्वास होता है तो सच्चा संतुलन आता है। एक बार एक प्रोफेशनल ट्रेडर ने अपने जूनियर से कहा, जब तू चार्ट देखता है तो तुझे पैसों की गंध आती है, और मुझे सिर्फ पैटर्न की यही फर्क है तुझ में और मुझ में। समझो इस बात को, जो लोग सिर्फ पैसा देखते हैं वो अक्सर अपनी पर्पस खो बैठते हैं, और जो पर्पस पकड़ लेते हैं उनके लिए पैसा एक व्यय प्रोडक्ट बन जाता है। इसलिए जब अगली बार आप ट्रेड लेने बैठे क्नॉइस, तो खुद से पहले ये पूछो कि आप क्यों ट्रेड कर रहे हैं, और सिर्फ एक जवाब नहीं, ऐसा जवाब जो आपके मन को संतुष्टि दे, न कि डर। अगर जवाब है मैं खुद को रोज एक बेहतर ट्रेडर बनाना चाहता हूं, तो आप सही दिशा में हैं। अगर जवाब है बस आज 2000 निकालने हैं, तो यकीन मानिए आप बाजार के गुलाम हैं। मास्टर नहीं, बाजार में पैसा बहुत है, लेकिन वो उन्हीं को देता है जो उसकी भाषा समझते हैं और अपने मकसद से नहीं भटकते। इसलिए अपना पर्पस रोज सुबह पढ़ो, अपने को याद करो, और फिर चार्ट खोलो, क्योंकि बिना पर्पस के ट्रेनिंग करना वैसा ही है जैसे बिना नक्शे के जंगल में चलना। हो सकता है मंजिल मिल जाए, लेकिन जिंदा बचने की गारंटी नहीं। जो अपने मकसद को पकड़कर चलता है, बाजार भी उसकी चाल पकड़ नहीं पाता। सूत्र नंबर 2, प्रैक्टिस कैजन। हर बार जब आप एक खराब ट्रेड से बाहर निकलते हैं और सोचते हैं यार मुझे ये नहीं करना चाहिए था, तो वहीं से शुरुआत होती है कि का मतलब है निरंतर सुधार, रोज थोड़ा थोड़ा बेहतर बनना। रॉबिन शर्मा कहता है सच्चा सुधार कभी एक झटके में नहीं आता, वो धीरे धीरे अंदर से उगता है। और ट्रेनिंग भी ऐसा ही एक खेल है जहां बड़ा मुनाफा उन्हीं को मिलता है जो रोज अपने भीतर की कमजोरियों पर ध्यान देते हैं। अब एक रियल ट्रेडर की बात सुनो। एक बंदा था जिसने सालों तक सिर्फ चार्ट देखे, ट्रेंड लाइन खींची, RSI चेक किया, वॉल्यूम देखा, पर कभी अपने आप को नहीं देखा। और जब भी लॉस हुआ वो मार्केट को कोसता रहा। फिर एक दिन उसने सिर्फ इतना किया। हर लॉस के बाद एक सवाल खुद से पूछा, कहा चुका मैं? और यही से उसके ट्रेनिंग में वो आ गई जो बेक टेस्टिंग से नहीं, सेल्फ टेस्टिंग से पैदा होती है। काइजेन यही है, हर ट्रेड के बाद एक माइक्रो इंप्रूवमेंट, हर दिन एक नया लोग। आज क्या सीखा, कहां गलती की और उसे कैसे सुधारा जाए? लोग घंटों चार्ट घूरते हैं लेकिन मिनट भर खुद को नहीं पढ़ते, और यही वजह है कि मार्केट उन्हें पढ़ लेता है और चार्ट कर फेंक देता है। अब इसे समझो एक उदाहरण से। मान लो आपके पास 2 ऑप्शन है। नंबर 1, नॉइस। आप रोज 10 ट्रेड मारते हो, 4 में प्रॉफिट, 6 में लॉस। नंबर 2, आप एक ही ट्रेड मारते हो लेकिन एंट्री से एग्जिट तक हर स्टेप को माइक्रोस्कोप से जांचते हो। कौन बेहतर बनेगा? जवाब ऑब्वियस है, दूसरा वाला। क्यों? क्योंकि उसने को अपनाया। उसे सिर्फ पैसा नहीं दिखा, उसे अपने अंदर का राक्षस भी दिखा, फियर, ग्रीड, इंपल्सिवनेस, और उसने रोज थोड़ा थोड़ा उन्हें कमजोर किया। अब सोचिए, क्या आपने कभी एक लॉजिंग ट्रेड के बाद सिर्फ ये नोट किया कि मैंने एंट्री जल्दी ली, या
कभी ये लिखा कि ट्रेड लेते वक्त मैं गुस्से में था? अगर नहीं किया तो आप बस सिस्टम पर भरोसा कर रहे हैं, खुद पर नहीं। ट्रेनिंग में सबसे जरूरी बेक टेस्ट नहीं, सेल्फ टेस्ट है। इसलिए अब से हर रात सिर्फ 5 मिनट बैठो और खुद से पूछो, आज मैंने खुद को कहाँ सुधारा? आज मैंने क्या गलत किया? और क्या मैं कल दोबारा वो गलती नहीं दोहराऊंगा? यह है काइजन। ना मोटिवेशनल कोट, ना कोई रॉकेट साइंस, बस एक आदत खुद से बेहतर होने की। और यही आदत आपको उस मुकाम तक ले जाएगी जहां लोग सिर्फ सपने देखते हैं। जो ट्रेडर करता है, बाजार उसे हर दिन रिवॉर्ड करता है। कॉम्पाउंड इंटरेस्ट से नहीं, कॉम्पाउंड विजडम से। सूत्र नंबर 3, लाइव विथ डिसिप्लिन। सुबह सुबह जब मार्केट खुलता है तो स्क्रीन पर हर मोमबत्ती एक लालच जलाती है। कोई स्टॉक भाग रहा है, मन करता है भाग के खरीद लूं, किसी में गिरावट लगता है, अभी खरीदू, सस्ता मिल रहा है। और इसी सब में डिसिप्लिन मर जाता है। डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं कि आपने रोज 9 मिनट पर कंप्यूटर ऑन कर लिया। डिसिप्लिन का मतलब है आपने ट्रेड नहीं किया क्योंकि आपकी स्ट्रेटेजी ने सिग्नल नहीं दिया। मार्केट में सबसे खतरनाक नशा है अक्षण का नशा। हर 5 मिनट में कुछ करना है, कुछ लेना है, कुछ बेचना है। लेकिन बड़े ट्रेडर वही होते हैं जो कहते हैं डूइंग नथिंग इज ऑल्सो ए पोजीशन। अब एक कहानी सुनो। एक ट्रेडर था जिसने हर दिन 15 से 20 ट्रेड मारे। सोचा क्वांटिटी बढ़ा के प्रॉफिट बढ़ेगा, लेकिन लॉस ने उसका कॉन्फिडेंस खा लिया। फिर एक दिन उसने नियम बना लिए, दिन में सिर्फ 2 ट्रेड, दोनों हैं प्रोबेबिलिटी सेटअप्स। पर अगर लॉस हुआ तो तीसरा ट्रेड नहीं, 6 महीने में उसका ग्राफ जो ऊपर गया वो कैंडल चार्ट में नहीं, उसके माइंड सेट में दिखा। डिसिप्लिन कोई टेक्निकल इंडिकेटर नहीं, ये तो आपकी ट्रेनिंग की रीड है। अगर आप हर बार स्ट्रेटेजी से बाहर जा रहे हो, हर बार रूल तोड़ रहे हो, तो फिर स्ट्रेटेजी क्या काम आएगी? लोग सोचते हैं सिस्टम अच्छा नहीं है। असल में सिस्टम नहीं, सिस्टम के पीछे बैठा इंसान ढीला है। और सबसे जरूरी बात, डिसिप्लिन सिर्फ एंट्री या एग्जिट में नहीं होता। डिसिप्लिन होता है कितना कैपिटल रिस्क पर लगाना है, कब लॉस स्वीकार करना है, कब मार्केट से ब्रेक लेना है, कब स्क्रीन बंद कर देनी है। अब इसे एक रियल वर्ल्ड एनालॉजी से समझो। सोचो आप जिम जाते हो, वहां ट्रेनर ने कहा हर दिन सिर्फ 3 सेट करना है, पर आप रोज 10 सेट मारने लगते हो। सोचते हो जल्दी बॉडी बन जाएगी। क्या होगा? ओवर ट्रेनिंग, मसल टूटेगा, ग्रोथ नहीं होगी। ट्रेनिंग भी जिम जैसा है, डिसिप्लिन नहीं तो डैमेज गारंटीड है। डिसिप्लिन को बोरिंग मत समझो, यही वो बोरिंग काम है जो आपको उस लेवल पर ले जाएगा जहां बाकी सब सिर्फ सपना करते हैं। हर बार जब आप रूल तोड़ते हो, मार्केट आपको सजा देता है। हर बार जब आप डिसिप्लिन में रहते हो, मार्केट धीरे से आपको रिवॉर्ड देता है, कभी पैसे के रूप में, कभी सीख के रूप में। डिसिप्लिन एक बार नहीं, हर बार जरूरी है, क्योंकि मार्केट आपको एक बार नहीं, बार बार परखेगा। सूत्र नंबर 4, रिस्पेक्ट योर टाइम। सुबह 9-15 से शाम तक स्क्रीन के सामने घूरते रहना, इसे ट्रेनिंग नहीं कहते। ये सिर्फ ठाकुर बनकर गबर का इंतजार करना है और फिर गलती से गोली चल जाने देना है। समय सबसे महंगा रिसोर्स है, और अगर आप इसे बिना स्ट्रेटेजी, बिना प्लान के खर्च कर रहे हो तो सच मानिए आप पैसा नहीं खो रहे, अपना भविष्य गिरवी रख रहे हो। स्टॉक मार्केट टाइम वेस्ट नहीं है, सिग्नल बेस्ट है। लेकिन नए ट्रेडर सोचते हैं मैं सुबह से बैठा हूं, कुछ तो करना चाहिए। बस यही से शुरू होती है ओवर ट्रेनिंग, रिवेंज ट्रेनिंग, नॉइस, फोमो, और फिर वही पुराना नतीजा, स्क्रीन टाइम बढ़ता है, कैपिटल घटता है। अब एक रियल कहानी सुनिए। एक ट्रेडर था जो रोज 6 घंटे स्क्रीन पर रहता था। चार्ट से आंखें नहीं हटती थी। घर वाले बोलते थे तू कमाता कितना है? कहता था समय लगा रहा हूं। एक दिन रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आया पर लाल रंग में। फिर एक दिन मेंटर ने उससे कहा कितना पैसा बना रहे हो उस 6 घंटे में? और क्या वही पैसा तुम 1 घंटे की तैयारी और 15 मिनट की एग्जीक्यूशन से नहीं बना सकते? बस उस दिन से उसने टाइम को रिस्पेक्ट करना शुरू किया। अब क्या करता है वो? सुबह 8 से 9 मिनट तक प्रिपरेशन, 9 से 10 बजे एग्जीक्यूशन, उसके बाद स्क्रीन बंद। मार्केट बंद नहीं होता, लेकिन मैन थकता है। ट्रेनिंग कोई बिंज वॉचिंग नहीं है जहां 8 घंटे बैठ के नेटफ्लिक्स देखनी है। यहां क्वालिटी ट्रेड्स चाहिए,
क्वांटिटी नहीं, हर घंटे मार्केट के साथ बैठना, हर मूव पर रिएक्ट करना, ये प्रो ट्रेडर की निशानी नहीं, ये टाइम वेस्टिंग एमेटर की आदत है। और जो ट्रेडर अपने समय की कद्र नहीं करता, मार्केट भी उसे सीरियस नहीं लेता। अगर आप एक दिन में 10 घंटों की मेहनत करके सिर्फ 500 रुपए कमा रहे हो, क्नॉइस तो ये मेहनत नहीं, मिस मैनेजमेंट है। टाइम आपका सबसे महंगा शेयर है। एक बार एक्सपायर हुआ तो दोबारा मार्केट में अवेलेबल नहीं होगा। सूत्र नंबर 5, वैल्यू योर पर्पस सोचिए। एक ट्रेडर जो हर सुबह चार्ट खोलते ही सबसे पहले यही सोचता है, आज कितना पैसा बना सकता हूं। अब ये सोचने में बुरा क्या है, लेकिन दिक्कत यहां से शुरू होती है। ये सवाल सुनने में स्मार्ट लगता है, पर अंदर से ये सबसे खोखला सवाल है। क्यों? क्योंकि जब मकसद सिर्फ पैसा होता है तो हर डिसीजन लालच से भर जाता है, हर लॉस ईगो पर लगता है, हर प्रॉफिट काफी नहीं लगता। और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्लियर पर्पस नहीं, बस अर्ज है जल्दी अमीर बनने की। अब सोचिए, आप ट्रेन में बैठे हो और पूछ रहे हो, ये ट्रेन कहां जा रही है? और जवाब मिलता है, पता नहीं, बस जल्दी पहुंचना है। यही हाल होता है उस ट्रेडर का जिसका पर्पस क्लियर नहीं है। एक पर्पस ड्राइवन ट्रेडर ये नहीं सोचता कि मैं आज कितना कमाऊंगा, वो सोचता है मैं आज क्या सीखूंगा और कैसे सुधरूंगा। अब सुनिए एक छोटी सी स्टोरी। एक ट्रेडर था, नाम रख लीजिए अर्जुन, क्योंकि उसका फोकस नहीं था। हर दिन एक नया इंडिकेटर, एक नया सेटअप, एक नई स्ट्रेटेजी, अंदर से खोखला, बाहर से एक्सपर्ट बनकर घूमता था। फिर एक दिन मेंटर ने पूछा, क्यों तुम ये कर रहे हो? सिर्फ पैसे के लिए वो चुप हो गया। मेंटर ने कहा, अगर मकसद साफ नहीं है तो हर लॉस तुम्हें बर्बाद कर देगा, लेकिन अगर मकसद स्किल मस्तेरी है तो हर लॉस एक टीचर है। बस उसी दिन अर्जुन को ध्यान आ गया, मेरे अंदर का क्यों, मेरे हर क्या से बड़ा है। अब वो हर दिन ट्रेड करता है, लेकिन पैसे कमाने के लिए नहीं, स्किल को निखारने के लिए। और जब पर्पस इतना पावरफुल हो तो पैसा अपने आप पीछे पीछे चलता है। अगर आप ये नहीं जानते कि आप ट्रेड क्यों कर रहे हैं, तो मार्केट तय करेगा कि आप कैसे हारेंगे। सूत्र एम्ब्रेस दी प्रोसेसर सोचिए, एक इंसान को पर्वत की चोटी चाहिए। वो हर दिन पूछता है, मैं कितनी जल्दी ऊपर पहुंच सकता हूं, लेकिन वो ये नहीं देखता कि रास्ता कितना टेढ़ा, मुश्किल और फिसलन भरा है। ट्रेनिंग भी एक ऐसा ही पर्वत है। हर कोई प्रॉफिट की छोटी चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग उस प्रक्रिया से प्यार करते हैं जो उस छोटी तक ले जाती है। और प्रोसेसर क्या है? हर दिन अलार्म से उठना, चार्ट पर बैठना, जर्नल में ट्रेड लिखना, पिछली गलतियों की चीर फाड़ करना, स्ट्रेटेजी को रिफाइन करना, मेंटली स्टेबल रहना, और फिर भी लॉस झेलना, फिर भी नेक्स्ट डे वापस वही करने आना। अब सोचिए, क्या आप सिर्फ पैसे के लिए ये सब दोहरा सकते हैं? अगर हाँ तो कुछ दिन ही कर पाएंगे, लेकिन अगर आप इस प्रोसेसर से प्यार करते हैं तो आप रोज स्ट्रांगर बनते जाएंगे। चाहे आज प्रॉफिट हो या लॉस, ये वही ट्रेडर बनता है जो 100 ट्रेड में 20 बार ही जीतता है, लेकिन उसके माइंडसेट की जीत हर बार होती है। एक बार एक पुराने ट्रेडर से पूछा गया, आप कैसे इतने कंसिस्टेंट हो गए? उसने मुस्कुराते हुए कहा, क्नॉइस, जब मैंने प्रॉफिट की चिंता छोड़कर अपनी प्रोसेसर को चमकाना शुरू किया तो पैसा पीछे पीछे आने लगा। ये लाइन याद रखिए, प्रोसेसर इज दी प्रॉफिट। अगर प्रोसेसर मजेदार है तो जर्नी कभी थकाएगी नहीं। कभी आपने चेफ को देखा है जो बिना थके 10 घंटे किचन में रहता है, क्योंकि वो खाने के नतीजे से ज्यादा उस सांभर के उबाल में, चाकू की धार में, स्पाइसेस के संतुलन में जी रहा होता है। ट्रेडर का किचन उसके चार्ट है, स्पाइसेस उसके इंडिकेटर, और स्वाद उसका एग्जीक्यूशन। प्रोसेसर से प्यार नहीं किया तो हर लॉस नफरत बन जाएगा और हर प्रॉफिट एक एक्सीडेंट लगेगा। इसलिए प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने का शॉर्टकट है। शॉर्टकट छोड़ दो, जिस दिन आप प्रॉफिट के बजाय प्रोसेसर के लिए ट्रेड करने लगते हैं, उसी दिन मार्केट आपका इम्तिहान लेना बंद कर देता है। सूत्र 7, डोंट ट्रेड टू अवॉइड पेन, ट्रेड टू बिल्ड स्किल। ट्रेनिंग का हर लॉस एक चुभन देता है, हर गलती एक नई जलन। और यहीं पर दो तरह के ट्रेडर अलग हो जाते हैं। पहले वो जो हर लॉस के बाद डरने लगते हैं, ट्रेनिंग से बचते हैं, चार्ट से नजरें चुराते हैं, क्योंकि वो दर्द से बचना चाहते हैं।
उनके लिए हर ट्रेड एक इम्तिहान है जहां फेल होने का डर उन्हें अंदर ही अंदर खोखला कर रहा होता है। और फिर दूसरे वो जो हर लॉज को माइक्रोस्कोप की तरह देखते हैं। ये क्यों हुआ? क्या पैटर्न छूट गया? कहाँ जल्दबाजी हुई? उनके लिए दर्द एक मेंटर बन जाता है। स्टॉक मार्केट में सबसे बड़ा भ्रम यह है कि जो ट्रेडर बड़ा बनता है वो कभी नहीं हारता। सच्चाई, जो ट्रेडर बड़ा बनता है वो हार के बाद भागता नहीं। वो वही रुकता है, देखता है, लिखता है, सीखता है और दोबारा मैदान में उतरता है। बेटर, शर्पेर और टॉगर एक अच्छा ट्रेडर कभी परफेक्ट नहीं होता, लेकिन हर दिन पिछली वर्जन से बेहतर जरूर होता है। आपने किसी बॉक्सर को देखा है जो हर पंच से डरने लगे? नहीं, वो हर पंच के साथ स्ट्रांगर बनता है। ठीक उसी तरह एक डिसिप्लिन ट्रेडर हर लॉस के साथ अपने दिमाग को, अपने सिस्टम को और अपनी सोच को और परिपक्व बनाता है। मार्केट आपको तोड़ेगा, ये पक्का है, लेकिन आप उसे सीढ़ी बना सकते हैं अगर आप डर से नहीं सीखने से ट्रेड कर रहे हैं। मार्केट में जीतना आसान है अगर आप हर हार को अगली जीत की सीढ़ी बनाना जानते हैं। अगर इस वीडियो ने आपको कुछ नया सोचने पर मजबूर किया, कुछ अलग दिखाया, कुछ गहराई दी, तो इसी तरह की ट्रेनिंग की असली बातों को सीखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, घंटी दबाना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में जहां ट्रेनिंग सिर्फ पैसा नहीं, एक सोच, एक कला बनेगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।